बताइए, कोई डाउट? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन होमवर्क से नहीं? हाँ। हाँ, नहीं हुआ। आइए, एक करा रहा हूँ, बाकी खुद से कर रहा हूँ। रिप्लेस बाय यूजिंग फर्स्ट नेम ना। चलो देखो। लिख तो रखिए। 27 तारीख में चेक करो। 27 में चेक करो, उसमें है। इसके साइड में टेक्स्ट बन, टेक्स्ट बन। शुभम सर। चले आइए। रिप्लेस का यूजिंग करके हमको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकालना था। चलो जरा समझते हैं कैसे करेंगे। इक्वल टू रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट, आपका ये हो गया। अच्छा, अब इसका लॉजिक समझते हैं। वैसे किया था किसी ने ये? हो गया? अब कैसे हो गया? हाँ, नहीं पीछे आपके। हाँ, अब कैसे हो गया? बताओ जरा कैसे किया। हम्म। हम्म। सेलेक्ट टेक्स्ट, ठीक है। खुद से किया है ये? खुद से किया है? हाँ। 10 मिनट में चैट जीपीटी कर लेते हैं। चलो, आसान तरीका सीखते हैं। एक एक लॉजिक समझते हैं जरा इसका, फिर इसको करा। देखो, ये कुछ ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि मुझे फर्स्ट नेम निकालना है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एक पॉइंट समझना। मुझे बस इतना बताओ, आपको इसमें से फर्स्ट नेम निकालना है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि स्पेस के बाद का जितना सारा पोर्शन है सब में, वो हटाना है। कुछ ऐसी तो लग रहा है हम लोगों को। तो अगर मैं स्पेस की पोजीशन फाइंड आउट कर लूं और उसके बाद जो भी पोर्शन लिखा हुआ है उन सबको हटा दूं, तो मुझे मिलेगा क्या? सिर्फ फर्स्ट नेम। लॉजिक अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एक छोटा सा लॉजिक यहां पर बनाते हैं। इक्वल टू रिप्लेस स्टार्ट नम। आप स्टार्ट नम ये सोचो कि कहां से आपको हटाना स्टार्ट करना है, स्पेस से। तो आपने स्पेस की पोजीशन को फाइंड आउट कर लिया कि स्पेस की पोजीशन कहां पर है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स हटाने हैं आपको? अब वो पहले के लिए तो 4 है, दूसरे के लिए फिर अलग है, फिर अलग है, फिर सब में अलग है।
तो यहां पर मैंने एक नंबर ऐसा लिया जो बाकी सबके लिए वर्क कर जाए। यहां पर मैंने 15 लिया है। ये 15 लेने का, आप 15 की जगह पर कुछ और भी ले सकते थे। ये 15 क्यों लिया है मैंने, कि भाई इसके बाद ज्यादा से ज्यादा 15 लेटर्स ही हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने 10 10 हो सकते हैं, 10 ले लो। और उसको मैंने रिप्लेस किससे किया, एम्प्टी स्ट्रिंग से। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सब में चलाओगे, सब में चलेगा। क्या हुआ, मेल कर दूं? क्लासरूम पे ज्वाइन क्यों नहीं हो कल से? कल से ज्वाइन क्यों नहीं हो? मुझे बस बोला कि मैम को कि मैम मेल नहीं आई है। मैम ने बोला भेज दिया, मगर फिर आई नहीं थी। चेक करो मेल। मैम ने बोला आ जाएगी, उसके बाद सर कल से आई है 11 मार्च के बाद आई सुबह। क्या नाम? अमन के नाम से ही आई है। अमन के नाम से आया तो है भाई, आया तो है। कैसी बातें कर रहे हो सर? ये 14 लिखा तो है सब कुछ। कौन सी शीट है? ये वाली सीट है ना। कौन सा नीचे वाला है। ये आ रहा है नोटिफिकेशन। नेट कनेक्ट है आपका? एक मिनट, डाउनलोड हो गई होगी ना अब तो? ये नहीं डाउनलोड, अच्छा ये ओपन होकर आएगा। यहाँ से मेरा ईमेल आ गया। पेटीएम क्यों आया? अभी अभी समझा, पूरा समझा। हाँ, यही वाली मेल है। नहीं, ये मेरी दूसरी है। ये वजह से ये खुल गया। गया। देखो ये वाली स्टेट पे काम कर रही है, टैक्स। इसमें जाओ, इसमें। ये तो ये मेरा तो ही है। कल वाली हम्म। डाउनलोड होगी ना, उसको ओपन इस पे काम। भाई वही वाली है, उसे डाउनलोड कर लो। डाउनलोड इसको, हाँ इसको डाउनलोड कर लो ना आप। उसमें देखना टेक्स्ट फंक्शन में जाना, पे ही काम कर। ये नीचे जो लिखा हुआ है। पास की हाँ, इसके करो, राइट स्कैन राइट 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 टेक्स्ट फंक्शन। विंडोज 3 हो जाएगा। मेल आईडी लॉगिन नहीं कर रही ना। चलिए, हाँ मैं अभी समझा रहा हूँ। चलो समझो, एक बार फिर से समझ लो इसको। देखो, एक बार समझ लो, मैं समझाता हूँ। मुझे बस इतना बताओ, आपके पास नाम लिखा था, कोई भी नाम होता। मैं यहाँ पर एक नाम लेता हूँ, सपोज करो अमन कुमार। ठीक है, मैंने ये लिया। अमन कुमार में से भाई स्पेस के बाद का सारा पोर्शन हटाना है मुझे। तो आपने लिया रिप्लेस, ये रिप्लेस करना है। अब आपको पता है कि रिप्लेस का सेकंड पैरामीटर होता है स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर का मतलब क्या है, कि कहां से आपको हटाना स्टार्ट करना है। तो आपने कहा स्पेस की पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हैं, और उसके बाद का सारा पोर्शन हटा देंगे। तो हमें स्पेस की पोजीशन कितनी मिलेगी यहां पर, 5। मेरे नाम के अकॉर्डिंग अगर आप सोचोगे तो 1 2 3 4, और स्पेस की पोजीशन हमको क्या मिलेगी, 5। फिर उसका थर्ड पैरामीटर आता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जो ये बताता है कि कितने कैरेक्टर्स आपको हटाने हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ अमन कुमार के लिए सोचता तो मैं यहां पर लिख देता कि भाई 5 कैरेक्टर्स हटाने हैं। पर सबके नाम तो अलग अलग है ना। तो मैंने यहां पर एक ऐसा नंबर लिया जिसमें मेरे सारे कैरेक्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे। 15 ले लो, 20 ले लो, 200 ले लो, वट कुछ भी ले लो। इससे बड़ा तो नाम नहीं हो सकता ना किसी का। तो मैंने कहा 5 से स्टार्ट करके
इसके आगे के 15 लेटर्स हटा दो। किससे हटाना है? आपने यहां पर लिया एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी टेक्स्ट, बस यही किया आप लोगों ने। बताओ अब आए समझे? हाँ, कर सकते बिल्कुल कर सकते, लेंथ भी यूज कर सकते। क्लियर? चलो आगे, नेक्स्ट। इस पे आइए, इस वाली शीट पर आइए, रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट पे आइए। इस पे काम कर रहे थे हम। सर एक डाउट था। जी बताइए। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन एक्सेल शीट पे करने होते हैं या मतलब एक्सेल शीट पे पूछते हैं वो, या फिर हमारे को ब्लैंक पेज पे करने पड़ेंगे ये? ब्लैंक पेज पे देते हैं, वेब पेज दो, शीट पे भी दे सकते हैं, कंप्यूटर पे भी दे सकते हैं, कहीं पर भी दे सकते हैं। अच्छा। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, एक मैंने करा दिया, लास्ट नेम आप लोग करो। सारे मैं कर दूंगा तो आप लोग क्या करोगे? वाह, कुछ भी। चलो इस पे आओ, रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट पे आओ। इसमें नीचे की तरफ आइए। अच्छा, रिप्लेस तो कल आपने देख लिया, अब सब्स्टिट्यूट को समझो, समझिए, देखिए जरा, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट में आपसे पहला पैरामीटर मांग रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट आपने दिया ये, ठीक है। इसके बाद एक सेकेंड, ठीक है, सब्स्टिट्यूट में आपने पहला पैरामीटर दिया यहां पर टेक्स्ट, कॉमा, दूसरा पैरामीटर आपसे मांग रहा है ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट का मतलब समझना है यहां पर, इससे पहले, चलो मैं लिख के बता देता हूं, रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट में डिफरेंस समझना। इक्वल टू रिप्लेस, यहां पर आपसे मांगता था टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट, फिर मांगता था स्टार्ट नम, फिर आपसे मांगता था नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और फिर आपसे मांगता था न्यू टेक्स्ट, यही था ना। अब इसको समझो, इसमें और इसमें डिफरेंस समझने की कोशिश करना। इसका भी पहला पैरामीटर टेक्स्ट है, इसका भी पहला पैरामीटर टेक्स्ट है, उसमें तो ओल्ड टेक्स्ट था बल्कि। यहां पर आपके पास पोजीशन नहीं है, मतलब यहां पर किसी नंबर की बात नहीं चल रही है जैसे रिप्लेस में बात चल रही है। इसमें क्या है, इसमें आपसे यह बोलता है कि आपको किसको हटाना है। एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए मुझे इस सेल से, सपोज करिए मैं लेकर चलता हूं, मुझे हटाना है ये डैश, मुझे डैश हटानी है। एक सेकेंड, मुझे हटाना है डैश, ठीक है, कॉमा, न्यू टेक्स्ट। इस डैश की जगह पर आपको क्या नया वैल्यू रखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर रखना चाहता हूं, सपोज करिए डॉलर, फॉर एग्जांपल डॉलर रखना चाहता हूं, तो डबल कोट्स के अंदर डॉलर, बाकी बस इतना ही बहुत है, तीन ही पैरामीटर्स बहुत है। आप एंटर करोगे। अब बात करते हैं कि मुझे बस इतना बताओ, यहां पर दो जगह पर आपके पास डैश है, तो क्या दोनों ही जगह पर डॉलर हो जाएगा या सिर्फ एक जगह पर होगा? ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों जगह पर, क्योंकि दोनों ही डैश है हमारे लिए, कुछ ऐसा। ये बात समझ पा रहे हो? और कुछ लेना चाहते हो मैं यहाँ पर, चलो ऐसा कुछ कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। देखो डॉलर्स आ गए बीच में, पूछिए डाउट। भाई आपने मेल आईडी पे लॉगिन क्यों नहीं कर रखे? पहले मुझे बस इतना दो। सर ये तो मेट्स ने भेजी है सुबह, वो वाला है सर ये, पैसे नहीं आई मेरे पास। मेल। इन्होंने भेजी है? हाँ इन्होंने भेजी है, ने मेरे को शेयर करी है। वैसे मेरे पास मेल ही नहीं आई। मेल नहीं आया आपके पास? नहीं है। कल मैं मैम से बोला तो उन्होंने बोला भेज दिया, उसके बाद से आई मेरे को। अभी चेक कर, करवा के जाया करो यार। बोला था वही मैम तो बोल ने। रहा हूँ, वहीं खड़े होके करवाते, आपके पास मेल आता, चेक करते। बोला आ ही जाएगा मैम ने। थोड़ी ना आता है। नाम बताओ। पीयूष। एक,
सर्च नहीं होता क्या यहाँ से? पीयूष, इसके साइड में एक क्वेश्चन है, करिए जरा। जैसे यहाँ पर लिखा है ईस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, आपको रीजन को हटाकर जोन करना है, करिए। हाँ, इसमें राइट क्यों लगेगा? पीयूष नाम है भाई, इनवाइटेड हो भाई आप। ईमेल आईडी है ना आपकी? सर यही मेल क्लासरूम में आईडी मैं है, भी ऐड। अपन यही है, बस इतना होगा बता दो। 017। मेल आईडी गलत डाल रखी है आपने, मेल आईडी गलत बताई है आपने उनको। नहीं सर, मैंने तो सही बताई थी। 017 लिखा हुआ है इसमें, इसमें 017 है। रीजन की जगह क्या था? रीजन की जगह पर जोन। बताओ भाई, PIUSH, PIYUSH YUSH, PHA PHA, GAT GAT, 0171 0171। @। हो गया ये वाला? चेक करो। अरे ये तो हो गया होगा, इसमें कुछ था नहीं ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसे ही किया होगा आपने। इक्वल टू, वो किस हिसाब से क्यों मिलेगा जो उसमें लिखा हुआ है? हाँ ऑब्वियसली। देखिए जरा, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट, आपने ये दिया होगा। क्या हटाना है आपको? रीजन। इसकी जगह पर हमें करना क्या है? जोन। ठीक है, बस ट्रैक करोगे सबके लिए चल जाएगा, ट्रैक करोगे सबके लिए वर्क करेगा। अच्छा, एक और चीज सीखो आप, इसी में सीखो। फिर से एक और सब्स्टिट्यूट को दोबारा से लिखो। इक्वल टू सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट, मैंने हाइफन ही दिया, और उसकी जगह पर मैंने क्या किया, मान लो डॉलर ही किया। ठीक है, अभी तक हमने ये देखा कि यहां पर दो जगह पर डैशेस थे, तो दोनों जगह पर क्या रिप्लेस हो गया ये। पर हो सकता है आप मुझसे ये कहो कि सर मुझे पहला वाला करना है या फिर दूसरा वाला करना है। तो इसका जो फोर्थ पैरामीटर है, इंस्टांस नम या इंस्टांस नंबर जिसे हम बोलते हैं, वो आपको ये बताता है कि किस पोजीशन का आपको रिप्लेस करना है। जैसे मैंने 1 लिखा, तो 1 का मतलब है फर्स्ट वाला रिप्लेस करना है। अगर आपने यहां पर लिखा होता 2, अगर आपने यहां लिखा होता 2, तो फिर ये सेकंड वाले को रिप्लेस करता। ठीक है, कुछ ऐसा। इसका बस इतना सा काम है। एक क्वेश्चन देता हूं, करो जरा ट्राई कर। रीजन यहां कैसा लिखा है? एक चीज का केस सेंसिटिव का ध्यान रखिएगा। केस सेंसिटिव बता रहा हूं, अरे भाई साहब, केस सेंसिटिव का ध्यान रखिएगा। यहां पर रीजन में आर कैपिटल लिखा है, आप स्मॉल लिखोगे मिलेगा उसे? कभी मिलेगा ही नहीं, रिप्लेस कैसे करेगा? लगाते तो भी वो ले लेगा। तो वही तो बताया था अभी। सुना नहीं, बस वो करा रहा था फिर। नहीं लेगा, नहीं लेगा। बाद इसका कैप्शन वही गलत है, ऑब्वियसली गलत है। हाँ, केस सेंसिटिव है। आइए नेक्स्ट करना जरा ट्राई खुद से। आओ जरा, ये वाला ट्राई करो। इसमें बता देता हूं करना क्या है। ये आपको कुछ नाम और नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है? नाम और नंबर्स। देखो, कभी भी आपके पास कभी क्वेश्चन आए ना, बाई चांस कैसा भी क्वेश्चन आए, उसमें ना पहले हमेशा ये देखा करो कि उन सब में कॉमन क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर कॉमन नहीं होगा तो आप फॉर्मूले को बाकी सब जगह पर अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो जैसे क्वेश्चन है ये वाला, यहां पर मुझे नाम और नंबर दोनों दिए हुए हैं, मुझे सिर्फ नाम निकालना है यहां पर सबका। करिए।
क्या यूज करोगे आपकी चॉइस है। आपके पास सारे फॉर्मूलेज हैं अभी तक के, जिसमें से आपके पास लेफ्ट आप पढ़ चुके हो, ठीक है, राइट पढ़ चुके हो, अपर, लोअर, ठीक है, रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट, लेंथ, ये प्रॉपर वगैरह ये सब पढ़ चुके हो। इनमें से कोई फंक्शन ढूंढो और मुझे इसमें से सिर्फ के फर्स्ट नाम चाहिए बस। करो जरा ट्राई। अब हो गया। हाँ, हो गया। क्या यूज किया? हम्म, नंबर दे दो, हमें दो 10 को। हो गया। हो गया। नहीं हुआ? आइए जरा देखते हैं। अच्छा ये बताओ, इसमें से इन इन सब नाम में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? नंबर्स। कितने नंबर्स दिखाई दे रहे हैं हर किसी में? 10। तो इसका मतलब है अगर मैं इसमें से 10 माइनस कर दूं तो मेरे पास नाम ही निकलेगा बस। जरा देखते हैं। इक्वल टू लेफ्ट, टेक्स्ट, पूरी लेंथ में से 10 को माइनस कर दो, क्योंकि हर किसी में 10 ही नंबर्स हैं। बस खत्म। और ये चीज ध्यान रखिएगा, कॉमन होना चाहिए। कभी आप कहो कि सर अगर 9 होते तो क्या होता फिर? लेफ्ट से भी निकाला हमने भी। नहीं, नॉर्मल अगर -10 करा हमने जैसे हाँ। जैसे उसको। तो नाम तो अलग अलग लेंथ के होंगे ना पर? हाँ, फिर ऐसे लिखना पड़ता, लिखना पड़ेगा बहुत सारा। नहीं, फॉर्मूला हमेशा एक जगह लिखा जाता है। फॉर्मूला हमेशा एक जगह। बीएस कोड पे कहाँ पहुंच गए? फिर राइट लगाते, राइट की तरफ से लेते। हो गया। हाँ भाई। हे भगवान, मुझे बस इतना बता दो, आप लोग नशे में आते हो सब? आधे आधे पार्ट करके पूछते हो। भाई मैंने अभी 5 मिनट पहले बोला कि आपके पास इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। इसमें 10 कॉमन है, इससे लगा पाया मैं। भाई किसी में एक में ज्यादा हो जाते, एक में कम होते, ऑब्वियसली नहीं लगता वो तो वही तो मैं 5 मिनट पहले बोला। उसमें फिर आपको लॉजिक ही अलग बनाना पड़ता, फिर आपको नंबर्स निकालने ही पड़ते। नहीं नहीं, फिर आप ज्यादा नंबर्स को ले। चलो नेक्स्ट आओ, इस पे आइए। अच्छा चलो, आप आपके पास ना एक शीट, उसमें ऑलरेडी डेटा होगा, एक बार चेक करना। मिड फंक्शन वाली शीट ओपन करना, ये वाली शीट ओपन करना एक बार। इसमें और ऑलरेडी फील्ड होकर आ रहा है आपके पास। काफी लोगों के पास आ रहा होगा, हो सकता ना आ रहा हो। इसका फॉर्मूला, ये मिड निकालने का फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक बार पढ़ना और समझना। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये मिड निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला है। कभी नहीं कराया, अब कराएंगे। हम्म। छोटा नहीं हो सकता भाई ये। इससे छोटा फॉर्मूला, इंडेक्स, सबके लिए इंडेक्स अलग है यार। हाँ, इससे छोटा फॉर्मूला है। फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली, पावर क्वेरी है फिर हमारे पास। पावर क्वेरी पे जब पहुंचेंगे तो ये सारी मेहनतें खत्म हो जाएंगी।
समझ में आ रहा है वैसे ही फॉर्मूला? आके लगा दिया। चलो 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। चलो आओ जरा इसको समझो, इस फॉर्मूले को समझो। देखो, आपके पास एक नाम है, कोई भी नाम ले लो आपको जो अच्छा लगता है। मैं लेता हूं अमन कुमार। सिंह ले लो भाई, खुश हो जाओ। ठीक है, ये रखा हुआ है आपके पास A2 पर। अब समझो, अब सुन लो, 5 मिनट डिस्टर्ब मत करना, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। ये एक बार में अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। ये आपके पास एक सेल में रखा हुआ है A2 पर अमन कुमार शर्मा। मुझे इसमें से निकालना है कुमार। यह हमें क्लियर है। पहले फॉर्मूले को समझने से पहले हमें पता है कि मिड का जो फॉर्मूला होता है उसमें पैरामीटर्स क्या क्या आते हैं वो बताओ। मिड के पैरामीटर्स बताना एक बार, क्या क्या आते हैं? टेक्स्ट, स्टार्ट नम, और नम कैरेक्टर्स। ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूले पे करने जाता तो मैं कुछ ऐसा ही लिखता, इक्वल टू मिड, टेक्स्ट होगा A2, स्टार्ट नम। भाई मुझे के पर पहुंचना है, तो इसका मतलब है मेरे पास यहां पर क्या आना चाहिए? 6। ये बात समझ पा रहे हो? कितने कैरेक्टर्स चाहिए आपको? 5। तो इसका मतलब है मेरे पास कुछ ऐसा सिंटेक्स बनना चाहिए इस फॉर्मूले के थ्रू। ये बात समझ पा रहे हो? पूछो डाउट अभी तक। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको कि अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखने जाता तो मैं यही लिखता कि 6 पर पहुंचकर उसमें से 5 कैरेक्टर्स ले लीजिए, तो आपको कुमार मिल जाता। तो मुझे यही इस फॉर्मूले के थ्रू मिलना चाहिए। अब जरा फॉर्मूला समझते हैं, देखते हैं जरा कि क्या क्या वर्क करेगा और कैसे वर्क करेगा। देखो, इक्वल टू मिड, मिड का पहला पैरामीटर तो आपको A2 दिखाई दे रहा होगा भाई, ये तो टेक्स्ट हो गया आपका। अब इसके बाद सेकंड पैरामीटर होता है स्टार्ट नम। सही है, स्टार्ट नम में आपने लगाया है फाइंड। फाइंड क्या किया आपने? स्पेस। स्पेस की पोजीशन आपको क्या मिलेगी? भाई इस नाम में से पहला, भाई पहला स्पेस यहां पर है, फिर दूसरा स्पेस यहां पर है, तो हमेशा स्पेस कहां से ढूंढेगा? इधर की साइड से। तो पहले स्पेस की पोजीशन हमको मिलेगी क्या? 5 मिलेगी, और उसके आगे एक +1 भी है, तो 5 + 1 6। तो इसका मतलब है यहां पर मुझे दिखाई देगा 6। तो इसका मतलब है मैं के पर पहुंच गया। ये बात समझ पा रहे हो? अब हो सकता है भाई किसी और का नाम कुछ और होता, तो स्पेस की पोजीशन फाइंड करते, +1, उसके नेक्स्ट लेटर पे पहुंच जाते। ये बात क्लियर कर पा रहे हो? तो यहां पर मुझे 6 तो मिल गया। आगे की बात करते हैं। अब कितने कैरेक्टर्स चाहिए उसका जो काम है, देखो यहां पर हो गया स्टार्ट नम, यहां हो गया टेक्स्ट। अब बचा इतना पोर्शन आपके पास जिसमें आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने हैं। अब जरा समझते हैं इसमें लिखा क्या। इसमें लिखा है फाइंड स्पेस A2। जरा समझना, मुझे बस इतना बताओ आप लोग, आपको पता है ना कि अगर मुझे पहले 2 स्पेस है तो मुझे पहले वाले ही स्पेस की ही पोजीशन मिलेगी यहां से, पर मुझे तो दूसरा वाला स्पेस भी चाहिए। ये बात समझ पा रहे हो? तो याद होगा अगर आपको, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। अगर सपोज करो लिखा हुआ है अमन, ठीक है, तो मुझे अगर अमन के लिए ए को फाइंड करना है तो आप लिखते हैं अमन A2, इसमें से A2 में से, तो आपको ए की पोजीशन क्या मिलती? 1 मिलती। पर मुझे दूसरे वाले की पोजीशन चाहिए तो मैं क्या लिखता? इंडेक्स देते या कुछ और? याद करो, कल मैंने आपको बताया था, मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपको पहले वाले का नंबर पता चल गया तो इसका मतलब है दूसरा वाला जो ए है
वो आफ्टर टू पोजीशन ही होगा। तो मैंने कुछ बताया था आपको कि आप यहां पर क्या लिख सकते हो, टू लिख सकते हो। याद है इसका थर्ड पैरामीटर, या दोबारा बताऊं लिखकर? फिर से बताता हूं, फिर से सुनो। फाइंड कहता है कि आपके पास ए है, दो बार है। आपने अगर ये टू नहीं लिखा होता तो आपको मिलता कि जो ए है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, पर मुझे दूसरे वाले ए की पोजीशन चाहिए। सही है? तो दूसरा वाला ए आफ्टर टू पोजीशन ही तो ढूंढोगे। याद है कुछ ऐसा कल? तो फिर मैंने यहां पर यही लिखा है। अब जरा समझना इसको, यहां पर समझना। फाइंड स्पेस ए टू, अब इसका थर्ड पैरामीटर फाइंड, फिर से स्पेस ए टू प्लस वन। पहले इतने को सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा हमको। देखो, मुझे बस इतना बताना आप लोग, क्या ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है? इक्वल टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको? स्पेस कॉमा ए टू। अब इस फाइंड का थर्ड पैरामीटर आपको ये बताता है कि आपको ढूंढना कहां से स्टार्ट करना है। ये बात समझ पा रहे हो? अब हमने कहा कि फिर से क्या फाइंड करो? स्पेस। आप अच्छा चलो सब छोड़ो, मुझे बस इतना बताओ, यहां पर दो स्पेस है। पहले स्पेस की पोजीशन क्या मिलेगी? पर मुझे दूसरे वाले को ढूंढना है, तो कहां से ढूंढना स्टार्ट करोगे? मतलब सिक्स से। तो यहां पर देखो जरा, फाइंड क्या कर रहे हो? स्पेस। तो स्पेस की पोजीशन क्या मिलेगी? फाइव प्लस वन। तो इसका मतलब है यहां पर मुझे क्या मिलेगा? सिक्स। तो ये लाइन कुछ ऐसे नहीं लग रही आपको कि स्पेस को फाइंड करो, स्पेस को फाइंड करो, पर कहां से? सिक्स पोजीशन के बाद से। तो इसका मतलब है मुझे इस वाले पोर्शन से सेकंड वाले स्पेस की पोजीशन मिल जाएगी। कितनी मिलेगी सेकंड वाले की, कोई बताएगा वैसे? 11। तो इसका मतलब है यहां पर फिलहाल अभी तक मेरे लिए आ चुका है 11। अभी फिर समझना। 11। अब इसके आगे माइनस भी है। माइनस फाइंड, फिर से क्या कर रहे हो आप? स्पेस फाइव माइनस, भाई इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की। इस एक पोजीशन आपको मिलेगी फाइव। सही है? माइनस वन। ठीक है, क्योंकि एक स्पेस कम करना है हमको। अगेन ये इसी के साथ है ना? हाँ ठीक है। अब जरा इसको कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? मिड ए टू सिक्स कॉमा 11 माइनस सिक्स। तो मिड के लिए ए टू में से सिक्स से स्टार्ट कर कर कितने नंबर ऑफ करके चाहिए आपको? पांच। तो आपको क्या मिलेगा? कुमार। उम्मीद होगी किसी को समझ में नहीं आया होगा, है ना? आ जाओ, पहले तो सीधे बैठो, क्लास ऐसे नहीं चलती, सीधे बैठो। आ जाओ, आ जाओ, इसका एक आसान तरीका बताता हूँ, इतनी मेहनत नहीं करनी। फॉर्मूला यही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। पर जरा इसको समझते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन समझ में नहीं आई। अब आपको मैं आपको एक पढ़ने का तरीका बता देता हूँ, वो सीखो। एक मिनट रुकिएगा। हम्म, ये वाली शीट ओपन करो। इस फॉर्मूले के ऊपर बस यहां पर क्लिक करके रखो, सिर्फ क्लिक करके रखना। ठीक है? मैं आपको पढ़ने का तरीका बताता हूं कैसे चलते हैं। सबसे ऊपर आपके पास एक टैब होगा, फॉर्मूलाज टैब, इस पे क्लिक करिए। आगे फॉर्मूलाज टैब में आपके पास यहां पर इस साइड फॉर्मूला ऑडिटिंग लिखा होगा। एक मिनट बता, यहां पर आपके पास लिखा होगा फॉर्मूला ऑडिटिंग, है रिबन में। इसी में आपको एक पोर्शन दिखाई देगा, इवेल्युएट फॉर्मूला, मिला? इस पे क्लिक करिए, इवेल्युएट फॉर्मूला, ये वाला। अरे पहले इस पे क्लिक करो, फिर इस पे क्लिक करो, कुछ ऐसा आया? इसके अंदर फॉर्मूला लिख कर आया?
डिसेबल है, डिसेबल है, डिसेबल थोड़ी ना होगा यार। पहले इसको तो हटाओ। हाँ, इस पे बस क्लिक करके रखो भाई। इन शीट को डाउनलोड करिए। ये डाउनलोड नहीं है, इस गूगल शीट में ओपन कर रखा है आपने। हाँ, क्या हुआ? किसका नहीं हुआ? अरे डिसेबल नहीं। एक्सेल में होगी नहीं हो रहा है। क्या गूगल शीट पे क्यों कर रखा है आपने? डाउनलोड करो इसको। अच्छा, डाउनलोड करके इसी में ही आ गई। डाउनलोड करके इसमें थोड़ी ना है। अच्छा WPS है क्या? एक मिनट, कहाँ से डाउनलोड किया आपने? एक्सेल में हुआ ही नहीं डायरेक्ट। डाउनलोड करना भी सिखाओ। डेढ़वा में। मेरे से ले लेना। सर ऐसे ही खुलेगा ना? हाँ ऐसे खुलेगा। इसमें ओपन करोगे भाई। यस पे जैसे कि क्लिक उसमें करो। जाना, सीधा एक्सेल में जाना, इसको हटा। इस पे क्लिक करो, यहाँ काम है। आपका पेड नहीं है। अरे जिन लोगों के पास, सुन लो, एक चीज और, चलो सुन लो। जिन लोगों के पास एक्सेल एक्टिवेटेड नहीं है या फिर ओल्ड वर्जन है, भाई मुझसे ले लेना। 2019 से पहले के किसी भी वर्जन पे काम मत करना। इस चीज का ध्यान रखना, 2021 का या फिर 2019 का या फिर 2024 का, और वो भी एक्टिवेटेड होने चाहिए आपके पास। नहीं है, मेरे से ले लेना, चल जाएगा आप लोग। चलो सुनो। अच्छा, ये विंडो आई आप लोगों के पास। अब इस विंडो में जरा समझो वर्क कैसे होता है। देखो, इस विंडो को कैसे पढ़ना है। सपोज करो आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और आपको किसी फॉर्मूले को समझना है कि वो वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, आपको एक लिखा होगा मिड। मिड में लिखा हुआ A2 और A2 के नीचे ना अंडरलाइन है, दिख रही है? ये अंडरलाइन हमको क्या बताती है कि इस पूरे फॉर्मूले में सबसे पहले कौन इवेल्युएट होगा। मतलब क्या है, A2 की जगह पर क्या आएगा। आप जैसे ही एक बार इवेल्युएट पर क्लिक करोगे तो वहां पर आ जाएगा अनुमीत कौर सिंह फॉर एग्जाम्पल। सर आई एम नॉट ऑल्सो। भाई शुभम सर से बात करिए यार इस रिगार्डिंग। हाँ, इसके बाद अगर आप देखोगे तो इस बार आपका क्या नाम है, फाइंड, फिर ब्रैकेट, और फिर से A2 के ऊपर अंडरलाइन आ गई। इसका मतलब है अब कौन इवेल्युएट होगा, ये। अब पूरे फाइंड के ऊपर आ चुका है। अब ये बता रहा है आपको कि पहले ये स्पेस को फाइंड आउट करेगा, किसमें से, अनुमीत कौर सिंह में से। तो ये आपको बताएगा कि क्या मिलेगा यहां पर, 8। 8 + 1, अब ये वैल्यू